खंडवा में महाशिवरात्रि पर्व के रंग में भंग हो गया। 30 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े और जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मामले में खुलासा करते हुए बताया कि यहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से कई लोगों को उल्टी भी होने लगी। भंडारे की खिचड़ी में जमाल गोटा मिलाकर खाने से हालत बिगड़ती गई। वहीं बता दें कि यहां पर जमकर भांग पीने से उल्टी दस्त लग गए। 3 दिन से गांव में झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज करा रहे थे। हालत ज़्यादा बिगड़ी तब जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला जिले के गांव अहमदपुर खैगांव का है, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 30 से ज़्यादा ग्रामीणों को एम्बुलेंस व पिकअप वाहनों की मदद से खंडवा जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। ग्रामीण गोविंद राठौर का कहना है कि गांव में ही भांग और खिचड़ी खाने से सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जिला अस्पताल के डॉक्टर आलोक भूषण के अनुसार सभी को पेट में लूज मोशन, उल्टी की शिकायत है। जिसको ज़्यादा शिकायत है उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। जिन्हें मामूली उल्टी दस्त है उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। क्या कुछ कहा पीड़ितों ने, सुनाते हैं आपको। दादा कहाँ के? अपना नाम बताएं और क्या हुआ है ये पूरी बात। नाम गोविंद राठौर है, अहमदपुर खैगांव का रहने वाला हूँ। और कम से कम 100 के लगभग लोग बीमार हो चुके हैं। और शनिवार का दिन था और उपवास था हमारा, तो उपवास वालों को खिचड़ी, प्रसादी और अपने भंग खिलाया पिलाया गया था सबको। तो वो भंग खाने में और क्या खिचड़ी में काय में तकलीफ आई है, हाँ। नहीं हो रहा। फिर तो उससे सबको उल्टी और दस्त चालू हो चुका है। कितने लोगों को लाए यहाँ पे? यहाँ पे अभी 15 तो हमारे साथ में ये पार्टी में है, और पहले एम्बुलेंस भर के और कितनी आई है 10-15 पहले होंगे, और अभी एम्बुलेंस और गांव में पहुँच चुकी होगी। क्या दिक्कत आ रही है? तो कम से कम अभी 50 के लगभग तो समझ लो। दिक्कत क्या आ रही है? तकलीफ क्या आ अभी रही है? फिलहाल में ना अभी और लेने गए ना। तकलीफ क्या है? तकलीफ दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही, बुखार आ रही कोई है। गंभीर तो नहीं है मैम? गंभीर तो है ना, कोई गंभीर भी है। अभी इलाज भी करवाया, 3 रोज से इलाज भी चल रहा है इनका। अच्छा, गाँव में इलाज चल रहा गांव में इलाज चल रहा सरकारी में चल रहा था या नहीं, प्राइवेट में चल रहा था। हाँ, फिर भी कवर नहीं हो पा रहा था उनका। अपना बहुत नाम? भीड़ हो गई थी वहाँ भी। 3 डॉक्टर है, तीनों के पास कोई जगह नहीं मिल रही थी हमें। बहुत परेशान हो गए। नाम बता दो। गोविंद राठौर, अहमदपुर है। आज कुछ लोग एक पूरे गांव से कई लोग आए हैं दस्त की शिकायत लेके, उल्टियाँ, जी घबराना, ये सारी शिकायतें लेके आए हैं। जिसका प्रमुख कारण लग रहा है कि कुछ बासी खाना खाने से ऐसा हुआ है, या खाने में जो वस्तुएं उपयोग की गई हैं ये पुरानी होंगी। इसके कारण से भी हो सकता है। गर्मी का मौसम है, खाने में बहुत जल्दी खराबी हो जाती है। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे और कुछ बुजुर्ग और कुछ मिडिल एज पर्सन भी आए हैं जो पेट दर्द की शिकायत, दस्त लगना, उल्टियाँ, घबराहट, ये सारी शिकायत। इन लोगों का प्राथमिक उपचार यहाँ दिया गया है। जो लोग जिनकी लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है, दस्त ज़्यादा लग रही हैं या उल्टियाँ लग रही हैं, उनको उनके अनुसार वार्डों में एडमिट करके दवाइयाँ दी जा रही हैं। खंडवा में रविवार रात 11 बजे इंदौर नाके के पास तहसील मार्केटिंग सोसाइटी की 7 दुकानों में आग लग गई। आग तब लगी जब सभी दुकानें बंद थी। आग ने सिर्फ 10 मिनट में विकराल रूप धारण कर लिया। बता दें कि यहां पर आयल दुकान, प्लास्टिक के कवर, गैरेज और टेंट हाउस थे। यहां प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे, इसलिए आग इतनी भयानक हो गई। आग की लपटें जब धू धू कर उठने लगी तो लोगों को पता चला। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस व नगर निगम को सूचना दी। जेसीबी से टीन सेट तोड़कर आग पर पानी डाला गया। करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। जब तक फायर फाइटर आए, जब तक आग ने 7 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। इसमें संजय अग्रवाल का जी स्टील गोदाम, जहीर सिगड़ का अरोरा कार डेकोर सहित मोहित शर्मा की आयल दुकान, सत्यम कार डेकोर, फाजिल उस्ताद की ऑटो पार्ट्स व वर्क साहब की दुकान, सागर टेंट हाउस समेत 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। क्या हादसा हुआ है और क्या है प्रॉब्लम? भैया मैं मनोज उपाध्याय, मेरे बेटे को मैंने दुकान खुलवा दी थी तिरुपति ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से। एयू बैंक से हमने 22 लाख रुपए का लोन लिया था और कुछ पैसे घर से इकट्ठा करके दुकान चालू की थी। तो रात की पूरी दुकान जल के हमारी खाक हो गई। 2 ग्राहकों के ट्रैक्टर थे, तो लगभग 10 लाख रुपए कीमत रखते हैं। दोनों ट्रैक्टर जल चुके हैं और दूसरा जो हमारा पर्सनल सामान था वो भी जल चुका है। दुकान के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो आग कैसे क्या लगी और कैसे आग साइड में अरोरा कार डेकोर है, वहाँ से आग लगी। फिर हमने पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड कम से कम 40 से 45 मिनट लेट होने की वजह से आग पूरी 4-5 दुकानों में फैल गई। कितनी दुकानों टोटल आग लगी? 5 दुकानें जली है। तो अपना लगभग कितने का नुकसान हुआ? अपना लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है।
जिसमें 2 ट्रैक्टर हैं 10 लाख रुपए के और 30 लाख रुपए के आसपास का माल है। काय की दुकान थी? तिरुपति ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से था। हमारे पास आइल की एजेंसी है, आइल भी था और पार्ट्स भी थे, ऐसे ट्रैक्टर। अपना परिचय दें। मैं मनोज उपाध्याय पदम नगर का निवासी हूँ और मेरे बेटे के द्वारा ये दुकान संचालित की जा रही है। हर्षित उपाध्याय एयू बैंक से फाइनेंस लेके हमने ये काम चालू किया था। खंडवा के सूरजकुंड में एक पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत कराते हुए पत्नी ने बताया कि आए दिन मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, बेवजह की बातों पर प्रताड़ित करते हैं। इसकी शिकायत मैंने थाने में की है। वह मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया। खंडवा में रविवार रात 11 बजे इंदौर नाके के पास तहसील मार्केटिंग सोसाइटी की 7 दुकानों में आग लग गई थी, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। वही दुकानदारों ने आज पदम नगर थाने पर ज्ञापन भी दिया और प्रशासन से मांग की है कि हमें आर्थिक मदद दी जाए। बता दें कि इसमें संजय अग्रवाल का जीएस स्टील गोदाम, जहीर सीगड़ का अरोरा कार डेकोर सहित मोहित शर्मा की आयल दुकान, सत्यम कार डेकोर, फाजिल उस्ताद की ऑटो पार्ट्स व वर्कशॉप की दुकान, सागर टेंट हाउस समेत 7 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। तिरुपति ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से हमारी दुकान है तहसील मार्केटिंग में, वो हमको गोडाउन के लिए अलर्ट की गई है। लेकिन रात को जो है वो कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ अन्य कारणों की वजह से उसमें आग लगी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें 6 दुकानें जली हैं। 6 दुकान पूरी तरीके से जल पूरी चुकी तरह है? से जल गई है, कुछ भी बचा नहीं है। किन किन चीज़ की दुकान थी 6 जी? एक अरोरा कार डेकोर है, सत्यम कार डेकोर है, फाजिल ऑटो गैरेज है, तिरुपति ट्रैक्टर पार्ट्स है और टेंट हाउस है। ये कब आपने दुकान कब खरीदी थी? दुकान को 3 साल हो गए खरीदे हुए। और कितने में खरीदी थी? 2,50,000 रुपये में खरीदी। तो आपका क्या कहना पड़ रहा है इसमें? क्या मतलब कैसे क्या आग लगी? अब इसमें आप ये थाने तो पे कारणों के बारे में कुछ पता नहीं है। कारण तो अब देखते हैं क्या स्थिति, हमको तो नहीं मालूम कि किस कारण से आग लगी। तो आज आप थाने पे क्यों आए? थाने पे आवेदन देने के लिए आए। और ये मार्केट किसका था? आपको किसने दुकान है? तहसील मार्केटिंग सोसाइटी। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज उपाध्याय। हम जो ना रिपोर्ट लिखवाना है, हमारी दुकान में आग लग गई है। ये जिनिंग सोसाइटी की दुकानें हैं, 7 दुकानों में आग लग गई हमारी। कल रात 11 बजे सब दुकानें बंद थी और हमने एकाएक देखा कि अपने धुआं निकल रहा है। हमें मालूम पड़ा तो हम वहाँ पहुँचे तो शटर उठाया तो पूरा पीछे से जल चुका था। फायर ब्रिगेड लेट आने के कारण पूरी दुकानें जल गई। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती तो शायद लास्ट की 2 ही जलती और आगे सब रुक जाती, सुरक्षित होती। आपकी गाय की दुकान है? मेरी कार डेकोर की दुकान है, अरोरा कार डेकोर। और ये जो दुकानें बनाई गई थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी दुकानें? यार तहसील मार्केटिंग की दुकान है सब। तो और कोई पार्किंग वार्किंग नहीं है और पूरी टीन शेड की दुकान है हमारी। कितने साल पहले खरीदी थी आपने? हमारे को 4 साल हो गए। और कितने की दुकान थी? हमने 4 लाख रुपए में खरीदी दुकान है। क्या नाम लिखते हो आप? मोहम्मद जहीर। पिपलोद थाने के अंतर्गत कल एक व्यक्ति का शव मिला था। बता दें कि व्यक्ति का शव नदी में तैरते हुए मिला था, जिसकी वजह से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिपलोद नदी में एक जो बॉडी मिली थी उसके हाथ बंधे हुए थे। इसके साथ ही उसके शरीर पर कई सारे गहरे चोट के निशान भी थे। हालांकि मामले में अभी पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि शव की पहचान नहीं की जा सकी है। हालांकि इस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 2 दिन तक अगर व्यक्ति को कोई नहीं लेने आया तो यहां पर पोस्टमार्टम करने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा और जांच शुरू कर दी जाएगी। मिली थी, पता चल पाया कैसी क्या हत्या है या आत्महत्या है? पिपलोद में कल पानी में हमको बॉडी मिली थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और कुछ उसको हल्की फुल्की चोट के निशान थे। अभी पीएम नहीं हुआ है क्योंकि बॉडी अज्ञात है। अगर प्रयास कर रहे हैं कि उसको बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगी किसकी बॉडी है। ये ज़रूर आइडेंटिफाई हुआ है कि कुछ समय पहले 1-2 दिन पहले यही व्यक्ति कहीं पे जसवाड़ी रोड पे लोगों को पत्थर मार रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थोड़ा विक्षिप्त है या दिमाग से कमज़ोर है और फिर उसकी अभी ये बॉडी मिली है। कल तक अगर परिजन नहीं आते हैं, कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं करता तो कल हम इसका पीएम कराएंगे और उसके बाद ही अग्रिम इसमें क्या है, क्या कारण है मृत्यु के और सारी चीज़ों पे उसमें अग्रिम हम उसमें कार्रवाई कर पाएंगे और जैसा तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम विवेचना इसमें की जाएगी। मुगट थाने में
सोमवार को एमपीईबी कार्यालय आनंद नगर जोन अधीक्षक गणयत्री महोदय खंडवा के नाम ज्ञापन हजरत खानसावली वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद मोहम्मद शब्बीर कादरी साहब के नेतृत्व में दिया गया, जहां 3 सूत्री मांगे रखी गई। हजरत खानसावली वार्ड क्रमांक 36 में एमपीईबी द्वारा 45,000 रुपये विद्युत मीटर घर, दुकान, कारखाने पर लगाए गए हैं, जिससे हर महीने 45 लाख से लेकर 50 लाख तक के बिल के रूप में उपभोक्ता जमा करते हैं। इसके बाद भी समस्याओं का अंबार लगा है। एमपीईबी द्वारा प्राइवेट खाली प्लाट एवं मकानों के ऊपर से जो तार केबल डाले हैं उसे तुरंत हटाया जाए, इस तरह की मांगे भी की गई। बता दें कि यहाँ पर जनहानि होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। क्या कुछ कहा रहवासियों ने, आइए सुनाते हैं आपको। केवल गया हुआ है कम से कम 15 से लेकर 20 मकानों पे, उसके आवेदन भी हमने दिए हैं और अभी हमको आवेदन दे दिया कि इसकी कोई घटना होगी उसका जिम्मेदार पावर हाउस नहीं रहेगा, आप रहोगे। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे घरों पे से केवल हटाए जाए। हमने 2.5-3 लाख रुपए के प्लाट लेके और हमने मकान बनाया है। हमारी गुजारिश है कि पावर हाउस से कि हमारे घर पे से केवल हटाया जाए। लाखों रुपए प्लाट खरीदने के बाद में मकान बनाया, लेकिन एमपीबी देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इनको हटाना चाहिए केबल, तो यूँ बोलते हैं इनको नोटिस जारी कर दिया कि तुम्हारे मकान पर से केबल गया क्यों, तुमने मकान बनाया क्यों, तुमने मकान नहीं बनाना था, तुमने सरकारी संपत्ति को कब्जा कर लिया तुमने। मतलब इनकी सोच देखो कैसी मानसिकता रखते हैं ये लोग। इनका काम है कि भाई अपना उपभोक्ता है, अपने से बिजली खरीदता, अपने पैसे देता, हर महीने 45 लाख से 50 लाख हर महीना दे रहा अपने को, तो इनकी समस्या समाधान होना चाहिए। तो उल्टा इस तरह नोटिस दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, मेरे वार्ड के अंदर ये जितने लोग हैं सबको अस्थायी कनेक्शन दिया जाए। स्थायी कनेक्शन क्यों नहीं दिया रहा है उनको? भैया तुम पैसे ले लेते हो, ज़्यादा पैसे ले लेते हो, उसको स्थायी कनेक्शन दे रहे हो, सबको अस्थायी कनेक्शन देने की बात करते हो। ये भी सब सर ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गया है, अब इसको पूरी तरह खत्म किया जाए और मानवता के। शालीमार के बाजू में हबीब नगर में रहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें बिजली की बहुत परेशानी झेलना पड़ रही है और हमारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। दिन में स्कूल जाते हैं और रात में कैसे पढ़ाई करेंगे, अंधेरा बहुत रहता है और छोटे बच्चे लेकर हम बाहर भी नहीं सो सकते गर्मी में, सांप बिच्छू कीटे कट्टियों का डर है। खंडवा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। यहाँ तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के मानदाता थाने में 8वीं क्लास की छात्रा ने परिजनों के साथ पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने पहले छात्रा को चॉकलेट के पैसे दिए और उसके बाद फिर 61 साल के अधेड़ आरोपी खिलौना व्यापारी ने घिनौना काम किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शरद कसेरा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामला 14 फरवरी का है, जब आरोपी ने नाबालिग के साथ गलत काम किया, उसका वीडियो भी बनाया था। छात्रा ने जब परिवार को बताया, उसके बाद परिवारजन छात्रा को लेकर मानदाता पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल थाना मानदाता क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची अपने परिवार की सहायता आई थी। उसका कहना है कि एक व्यक्ति जो करीब 60 साल का शरद नाम का, उसने उसके साथ गलत काम किया है और उसका वीडियो बनाया है, और जिसमें हमने फिर इसमें कठोर धाराओं में, जिसमें आईपीसी की, SC/ST एक्ट की और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और उस आरोपी शरद को हमने इसमें गिरफ्तार करके, और इसमें बाकी अग्रिम विवेचना इसमें की जा रही है। और बाकी जो ये घटना हालांकि 3-4 दिन पुरानी थी, और लेकिन बालिका जब अपने परिजनों से उसने बताया तब जाके फिर परिजन ने रिपोर्ट। भाजपा पार्षद पवन गोस्वामी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पवन गोस्वामी पर सिंधी कॉलोनी में एक महिला के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। इस मारपीट में महिला घायल हो गई थी, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था। परिजनों ने इसकी शिकायत मोगट थाने में की। उसके बाद भाजपा पार्षद पवन गोस्वामी पर FIR दर्ज हुई। इसके बाद से पवन गोस्वामी फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस के प्रयासों के चलते आज पवन गोस्वामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इलाज के दौरान आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, एक मोघट में एक मामला हुआ था जिसमें कुछ समय इलाज के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हमने पहले मारपीट की धाराओं में FIR किया था, और मृत्यु होने के उपरांत उसमें हमने धारा 302 IPC के अंतर्गत उसमें इजाफा किया था और उसका आरोपी फरार था, और अभी आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसको गिरफ्तार करके बाकी जो अग्रिम विवेचना है उसमें की जाएगी। आरोपी का नाम इसमें पवन गोस्वामी। आरोपी कहाँ के रहने वाले से कुछ पता चल पाया?
आरोपी भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है और यहाँ पार्षद है।